अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तो हर चीज़ ही मुक़द्दस है ना। वहाँ पे हर ज़मीन मुक़द्दस है, आसमान, हवा, परिंदे, हर चीज़ मुक़द्दस है वहाँ की। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा की छत पर भी गया, जहाँ पर वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि यानी कि पाकिस्तान का मैं चौथा शख्स हूँ जो खाना काबा की छत पर गया हूँ। तो मेरे ख्याल से उसके बाद पाँचवा शायद मैं ही होऊंगा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लिखता है कि मैं वो बता नहीं सकता मेरे पाँव काँप रहे थे जब मैं खाना काबा की छत पर खड़ा हुआ था। जब मैं खाना काबा के अंदर भी गया था तो मेरे पाँव काँप रहे थे और मैं सोचा था कि मैं गुनहगार आदमी, मैं सच में खड़ा हूँ, खाना काबा की छत पर हूँ, खाना काबा के अंदर मैं गया था। तो मैं बस काँप ही रहा था और इसी कशमकश में था कि मैं वाकई यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ। हमारा पाकिस्तान की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस के बारे में मालूम हो सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला मारूफ और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाजरीन, आपने कामरान खान के नाम से बहुत से नाम सुने होंगे, बहुत से एंकर्स भी हैं, मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं, लेकिन जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं इनका नाम है हाजी कामरान खान। देखने में सादा से इंसान लगते हैं, लेकिन अगर इनकी किस्मत की बात की जाए, इनके एजाज़ात की बात की जाए, तो ये किसी कामरान खान से कम नहीं है, इवन इमरान खान से भी कम नहीं है। अल्लाह पाक ने इनको इतनी इज़्ज़त दी, इतनी बड़ी किस्मत दी कि वो ऐसी ऐसी मुक़द्दस मकामात, खाना काबा, रोज़े रसूल, ऐसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे बड़े बड़े बादशाह सिर्फ ख्वाब दे सकते हैं, जा भी नहीं सकते। बड़े बड़े बादशाह, इवन जो सऊदीया के किंग है, वो भी नहीं जा सकते। मेरे साथ कामरान खान साहब मौजूद हैं जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे। इन्होंने बाहर खादमीन के जॉब आई, उसके लिए अप्लाई किया और चंद दिनों के अंदर इनका वीज़ा लगा और ये बाहर चले गए। बाहर खाना काबा के अंदर गए, खाना काबा के छत पे, खाना काबा के गिलाफ, इवन जो हजर असवद है उसको भी कई दफ़ा इन्होंने साफ़ किया। मेरे साथ हाजी कामरान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये सब कैसे मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताएं कि सेकंड ईयर के आप स्टूडेंट थे, तो ये सब कैसे माजरा हुआ, कैसे मुमकिन हुआ? ये बस दिल में ख्वाहिश थी जाने की, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा भी या जा पाऊंगा। ये सारे काम अल्लाह के हैं और माँ बाप की दुआएं हैं। तो दिल में एक चाहत थी कि माँ बाप को मैं उम्रा करवाऊँ, हज करवाऊँ, उनको अपने घर भेजूँ अल्लाह ताला के। लेकिन वो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम एक बनाया कि पहले अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुलाया खिदमत के लिए और मैंने भरपूर वहाँ पर मेहनत की, काम किया। उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, साकिब उसका नाम है, फिर वो आया मेरे साथ। उसके बाद कब कैसे मेरे वालिदैन आ गए उम्रे पे, हज पे, मैंने बुलाया उनको, मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहतराम के साथ हमने वहाँ अपनी हाज़िरी दी। हम मेरे वालिदैन ने सारी बातें पूरी की, उम्रे किए माशाल्लाह। तो ये सारे मेरी कोई इसमें वो नहीं है। आपको पता कैसे चला कि खादमीन के लिए जॉब्स आई हैं, आप अप्लाई करें? ये मेरे एक दोस्त हैं, वीज़े उनके पास आते हैं, तो मैंने नहीं जाना था, मैंने अपने लिए नहीं कहा था पहले, मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे, तो मैंने उनके लिए बात की थी। लेकिन उनके पास जब मैं गया कि भाई आपके लिए वीज़ा आ गया है, तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी यानी कि वसाइल नहीं है या मैं नहीं जाना चाहता अभी। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि हम आपको भेज देते हैं कामरान भाई। तो फिर वो मैंने इनको अपना पासपोर्ट दे दिया, 3 दिन में मेरा वीज़ा लग कर आया, 10 दिन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाई कर चुका था। तो घर वालों को जब आपने आके बताया कि मेरा वीज़ा लग गया, मैं खादमीन के लिए जा रहा हूँ, दुनिया में बहुत चुने चुने लोग होते हैं, गिने चुने, जिनको ये मौका मिलता है, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपके घर वालों की क्या फीलिंग्स थी? जुम्मे का दिन था, मुझे याद है, तो मेरे दोस्त आए थे, मुझे उन्होंने बताया कि आपका वीज़ा लग गया है। तो मैं घर आया, मैंने अपनी वालदा को बताया कि मैं कि अम्मी मेरा वीज़ा लग गया। तो अम्मी इस तरह मजाक में ही समझी कि नहीं, कभी ना आपने पासपोर्ट मांगा हमसे, ना पैसे मांगे, ना कुछ किया, तो कहाँ से लग गया। यानी कि वो मजाक समझ रही थी मेरी बात का। उनको यकीन नहीं हो रहा था। जी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने फिर कहा मैं 10 दिन तक आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, और मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, पैसे नहीं मांगे, कुछ बताया नहीं। मैंने बस वैसे भी ये चीज़ छुपा के रखी थी कि एक सरप्राइज़ होगा, मैं दूंगा घर वालों को। तो मैंने दिया फिर आके, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी कहाँ से आए, सब दोस्तों से, भाइयों से, सब ने मुझे मिलकर कहा ये लो जी पकड़ो पैसे और जाओ अपनी अपनी ड्यूटी करो। और मैं इस तरह चला गया और वापस भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 5 साल बड़ी मैंने खिदमत की अल्लाह के घर की। अल्लाह के घर के मुकद्दस मकामात कौन किन किन जगह पे जाके आपने सफाई की? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तो हर चीज़ ही मुकद्दस है ना। वहाँ पे हर ज़मीन मुकद्दस है, आसमान, हवा, परिंदे, हर चीज़ मुकद्दस है वहाँ की। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा की छत पर भी गया, जहाँ पर वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि यानी कि पाकिस्तान का मैं चौथा शख्स हूँ जो खाना काबा की छत पर गया हूँ। तो मेरे ख्याल से उसके बाद पाँचवा शायद मैं ही होऊंगा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे साथ कुछ मेरे वहाँ दोस्त काम करते थे, हाजी फैसल रहमान, आरिफ भाई हैं, इस तरह मेरे साथ वो भी गए हैं कई दफ़ा छत पर। मैं भी गया हूँ, लेकिन मैं 5वां नहीं कह सकता अपने आप को, मैं 7वां 8वां होता हूँ। लेकिन मैं उन खुश नसीबों में से ही हूँ कि जो ये एजाज़ हासिल है। बिल्कुल जिनको एजाज़ हासिल है, चंद ही वो लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर, यानी कि आप मेरे घर मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकते। तो वो तो कुल कायनात का मालिक है,
हम उसकी छत पे या उसके घर की छत पर कैसे जा सकते हैं? उसकी इजाज़त थी तो हम गए। ये इवन एक जो मुसलमान है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकता है यार मैं उम्रा करूँगा, हज करूँगा। इन मुक़द्दस मकामात पे जाने का तो इवन इंसान के जहन में भी नहीं आता कि यार मेरी इतनी किस्मत कि मैं यहाँ जा पाऊँगा। तो आप वहाँ पे कई दफ़ा गए, तो आपने कई उनकी सफाई की, बहुत सी खिदमत की। तो जब पहली दफ़ा खाना काबा के अंदर इंटर हो रहे थे उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी? मैंने बताया कि मैं वो बता नहीं सकता, मेरे पाँव काँप रहे थे जब मैं खाना काबा की छत पर खड़ा हुआ था। जब मैं खाना काबा के अंदर भी गया था तो मेरे पाँव काँप रहे थे और मैं सोचा था कि मैं गुनहगार आदमी, मैं सच में खड़ा हूँ, खाना काबा की छत पर हूँ, खाना काबा के अंदर मैं गया था। तो मैं बस काँप ही रहा था और इसी कश्मकश में था कि मैं वाकई यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ। नहीं कि आपकी वो ऐसी किस्मत या आपकी कोई दुआ है जो आपको यहाँ तक ले गई है। तो आपके माँ बाप जब आपको उम्रा करने गए, हज करने गए, तो उस वक्त उनके क्या फीलिंग्स? मेरे वालदैन माशाल्लाह बहुत खुश थे हमें वहाँ देखकर। पहले शुरू में मेरी वालदा परेशान होती थी कि मेरा बेटा वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा होगा, कैसे काम कर रहा होगा, कैसे गुजारा कर रहा होगा, परदेश ही होता है, यानी कि परेशानी तो होती है, परेशानी मुझे भी हुई। लेकिन मैंने अपने मेरे यानी कि रिलेटिव आते थे गली से, मोहल्लों से, दोस्त जानने वाले आते थे, वो आके मेरी वालदा को बताते थे कि माशाल्लाह आपका बेटा तो बड़ी अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है और वो बड़ा खुश है। लेकिन मेरी वालदा को फिर भी थोड़ा यकीन नहीं आता था। जब वो खुद दोनों अम्मी अबू मेरे आए उम्रे पे, उन्होंने आके देखा, वो फिर वो उन्हीं के बयानात होंगे, वो क्या महसूस कर रहे होंगे। मुझे बहुत खुश थे माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से मैंने उनको सारी इबादत करवाई, उम्रे करवाए और वो बड़ी खुश होकर मुतमिन होकर फिर उस दिन वो खुश हुई थी कि हाँ अब मैं खुश हूँ कि भाई मैं ठीक है, मेरा बेटा अब यहाँ परेशान नहीं है। जब आप वापस आए, घर पे आए, तो काफ़ी सारे लोग आपके पास आए होंगे, लोग तो आपके हाथ चूमते होंगे, आपसे मुकद्दस, आपसे बच्चों के ऊपर हाथ फेरते होंगे, तो उस वक्त कैसा लगता हो? वो मैंने बताया था कि मैं वाकई में जब यानी कि घर आया था छुट्टी, फर्स्ट टाइम जब मैं आया था छुट्टी, तो मुझे नहीं पता था लोगों का रिएक्शन ये होगा। तो मैं जब आया, मैं सोया हुआ था, लोग आ रहे थे मिलने, रिश्तेदार भी आ रहे थे, जानने वाले भी आ रहे थे, कुछ लोग बाहर घर के बाहर भी खड़े हुए थे। तो वो सब आके मुझसे यानी कि सलाम दुआ ले रहे हैं। मैं अभी सोया हुआ था, मैं उस टाइम कोई मेरा हाथ चूम रहा था, कोई अपने बच्चों के सर पे मेरा हाथ रखवा रहा था कि जी अच्छी जगह से आए हैं। यानी कि वो निस्बत वो देख रहे थे कि ये आया कहाँ से है, मेरी तो कोई बात नहीं है। यानी कि ये हाथ मेरे खाना काबा को लगे हुए थे, रोज़ा रसूल के यानी कि जालियों को मैंने चूमा है, देखा है, सब कुछ किया है। और हिजर असवद पे खाना काबा की छत पर, खाना काबा के गेट कर गिलाफ काबा को साफ़ किया है। हतीम जो खाना काबा की ही हिस्सा है, तो वहाँ पर मैंने सफाई की है। तो वो इस निस्बत से वो लोग मेरी यानी कि अकीदे से मोहब्बत से ये कर रहे थे सारी चीज़ें। और पहले तो मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन बाद में फिर वो मुझे पता लगा नहीं जी ये चीज़ें लोग जो अकीदेमंद है वही करने आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा। तो बचपन में कभी ऐसा सोचा था कि मुझे इस तरह की जॉब मिलेगी, मैं इतना लोगों में हो जाऊंगा कि लोग मेरे घर आएंगे, मेरे हाथ चूमेंगे? अच्छा, ये सोची कभी नहीं थी चीज़ें। जब पहले तो छोटे थे, बचपन था, नहीं पता था कभी खाना काबा में, यानी कि हमने देखी भी नहीं थी कि सफाई हो रही है। लेकिन था कि मैं जाऊंगा, अपने वालिदैन को उम्रा करवाऊंगा, हज करवाऊंगा, ये मैं सोचता था। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं नौकरी के लिए भी वहाँ जाऊंगा, क्योंकि कभी ये वीडियो हमने देखी नहीं थी पहले। अब तो माशाल्लाह काफ़ी वीडियोज़ आती हैं हरम शरीफ की। तो एकदम गया हूँ, पता नहीं चला कि यार ये वीज़ा यानी कि खादमिन का वीज़ा है, मैं इस काम पे जाऊँगा, और चला गया। और सब कुछ कैसे हुआ वो अल्लाह जानता है, और मैं जानता हूँ कि कैसे झटपट सब कुछ हुआ था माशाल्लाह। पाकिस्तान तो ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, तो मैं लेकर आया। तो अब लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं, जैसे आप भी आए हैं, और भी काफ़ी बहन भाई आते हैं, दोस्त आते हैं, बाप जिनको मैं ज़ियारत करवाता हूँ इसकी। तो ये इसी मकसद के लिए लाया था कि ये एक यादगार चीज़ रह जाएगी, फिर पता नहीं जाना कब हो ना हो, ये अल्लाह ताला जानता है। इस वक्त मैं लेकर आया था कि यादगार चीज़ें हैं मेरे पास, और भी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह वो भी ज़ियारत करवाऊँगा भी। तो ये बताएं कि कोई ऐसी दुआ जो आपने वहाँ पे जाके मांगी हो वो पूरी होगी हो फ़ौरन से? ये बाकी वो हम सुना करते थे कि खाना काबा जब पहली नज़र पड़े और दुआ जो मांगी जाती है ना वो कबूल होती है। लेकिन मैं वो बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पता है वो क्या दुआ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल हुई। आज वो सब कुछ ठीक है मेरे निज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जो मांगी वो फ़ौरन से हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 7 डेज़ वो दुआ ठीक मेरी कबूल हो गई थी। माशाल्लाह, क्या किस्मत है आपकी। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं, ये है वो ब्रश जिसके साथ ये कामरान भाई खाना काबा की सफाई करते रहे हैं। अभी तक इससे खुशबू आती है। और इसके साथ ये है कपड़ा, जिसके ऊपर अतर लगाकर ये कामरान भाई खाना काबा के सफाई करते रहे हैं, खाना काबा की छत पे और खाना काबा के अंदर। इसके साथ साथ इनके पास ये मुकद्दस मट्टी भी है। खाना काबा की जब थोड़ी सी रीफर्निश की जाती है, कोई थोड़ी सी चेंजिंग की जाती है, तो उससे निकलने वाली ये मट्टी, ये भी कामरान भाई के पास है। इस तरह की बहुत सी मुकद्दस चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, हाजी कामरान खान साहब ही नहीं बल्कि इनके भाई को भी ये एजाज़ हासिल है कि वो भी खाना काबा के अंदर गए, उनको भी मुकद्दस मकामात की सफाई का मौका मिला। इन्होंने ज़्यादातर वक्त खाना काबा में जो कुआं जमज़म का, वहाँ पे इन्होंने काम किया है। इनसे जानते हैं कि इनकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब हाजी।
हाजी मोहम्मद साकिब साहब, ये बताएं, आप भी अपने भाई की तरह, कामरान भाई की तरह काफ़ी मुक़द्दस मकामात पे गए, जब आप पहली दफ़ा गए तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? बस फीलिंग बयान नहीं की जा सकती। जो बंदा जाता है वहाँ पर वो उसी को पता होता है क्या फीलिंग है। कि इंसान देख लें कहीं पर भी किसी के ऊपर माँ के जैसे कि कदम चूमता है और वैसी वही फीलिंग है। ऐसे ही है वो, जब आप इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ जाके आपको पता लगेगा कि मैं उस चीज़ के बारे में बता नहीं सकता। किन किन मुक़द्दस मकामात पे आपने जाके अपनी खिदमत सर अंजाम दी? मैंने तो हर मुकाम पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह जाके किए। बस उसके ऐसी बताने फीलिंग है जो बंदा अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो जमजम के कुएं में भी आप गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ही बल्कि जमजम की जॉब थी उसी में, बल्कि मैं अक्सर वहीं पर जाता था स्पेशल अपने घर के लिए। जब जमजम की ज़रूरत होती थी मैं वहाँ से फिर स्पेशल जाता था कुएं पे और वहाँ से भर के और यहाँ बेचता आता था। नाज़रीन, ये हमारे पास जमजम की पानी की बोतल भी पड़ी है जिसमें जमजम पानी भी है। ये भाई उधर से ही लेके आए हैं इन्होंने इसको ना। बहुत से लोग इनके पास आते हैं ज़ियारत करने के लिए, देखने के लिए, तो ये इन्होंने उनके लिए रखा हुआ है। इसके साथ साथ ये अत्तर की शीशी, इसमें अत्तर तो लोग ख़त्म हो गया, लोग इनसे ले गए हैं, लेकिन आज भी इससे खुशबू आ रही है। ये वो अत्तर है कि जो कपड़े के ऊपर लगा के खाना काबा की सफाई की जाती है, मुक़द्दस मकामात की सफाई की जाती है, हजर अस्वद की सफाई की जाती है। नाज़रीन, अगर आप भी इनकी मुख्तलिफ वीडियोस देखना चाहते हैं, इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दे दिया हुआ है। हाजी कामरान खान के नाम से इनकी स्नैक आईडी भी है, वहाँ पे आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं और इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, सब लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला मारूफ को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।